मेरा एक कज़न था। वो मेरी यूनिवर्सिटी में ही पढ़ता था। डिपार्टमेंट्स दूसरा था उनका। वो इकोनॉमिक्स में थे, मैं मैनेजमेंट साइंसेज़ में था। कमर चाकर नाम है उनका। उनको मेरे सामने से एफसी वाले उठा के ले गए, आर्मी वाले। हम यूनिवर्सिटी से जैसे ही निकले, गाड़ी में बैठे, उस वक्त तक हम यूनिवर्सिटी के बाउंड्री में ही थे। उन्होंने रोड ब्लॉक किया हुआ था और कंबर चाकर को उठा के अपने साथ ले गए। तो हम फिर वापस यूनिवर्सिटी आए कि यूनिवर्सिटी के लोग ही इसमें इन्वॉल्व होंगे कि किस वक्त हम निकल रहे हैं, कब आए, कौन कौन थे, कौन सी गाड़ी में बैठे हैं, वगैरह वगैरह। ये सारी इन्फॉर्मेशन तो फिर यूनिवर्सिटी की एडमिनिस्ट्रेशन या फिर वहाँ की जो टीम है उन्होंने ही दी होंगी। तो हम यूनिवर्सिटी में आए, हमने प्रोटेस्ट किया यूनिवर्सिटी में। और उसके बाद फिर मुझे यूनिवर्सिटी के सामने से गेट से पुलिस ने उठा लिया। पुलिस उठा के मुझे ले गई। फिर तो मेरे सारे नाम और सारी चीज़ें लोग उनको पता चल गई। हुँ। मैं अखबारों में आर्टिकल्स वगैरह भी लिखता था। तो अप्रैल नहीं, सॉरी, मई 2011 में मेरा एक कज़न था जो पहले से आर्मी की कस्टडी में था। उनको उठाया गया था 15 अगस्त 2010 में। अब अगस्त चूँकि ऐसा महीना है जिसमें 2 इवेंट्स हैं। एक इवेंट ये है कि वो पाकिस्तान अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करता है, दूसरा इवेंट ये है कि नवाब अकबर खान बुगटी की जो बरसी है, वो भी इसी महीने में आती है। तो अगस्त हमारे यहाँ बहुत डिस्टर्ब महीना है। तो 15 अगस्त को, 14 अगस्त को आर्मी के ऊपर कुछ हमले हुए मुख्तलिफ इलाकों में। तो 15 अगस्त को उन्होंने आके मेरे कज़न को दिगर 2 लोगों के साथ उठा के गायब किया, ले गए। 9 महीने के बाद 11 मई 2011 को फिर मेरे कज़न की लाश, जो दिगर 2 उनके दोस्त थे, उनके साथ उनको उठाया गया था। तीनों को एक जगह पे एक छोटे से मास ग्रेव में उन लोगों ने इकट्ठे दफनाया था। जब वो लाशें डिस्कवर हुई, तो मैं अपने कज़न की फ्यूनरल के लिए पार्टिसिपेट करने चला गया। मैं क्वेटा में होता था, पंजगुर गया, क्योंकि मेरा कज़न पंजगुर में रहता था। पंजगुर में जाने के बाद पीछे से यूनिवर्सिटी में रेड पड़ गई। तो मेरे लिए रेड थी। जब मुझे इसका पता चला तो मुझे लगा कि अब ये मुझे रहने नहीं देंगे। खतरा तो हमेशा रहता था हमारे ऊपर। हम घर से निकलते थे तो हमें ये नहीं पता होता था कि हम सही सलामत वापस घर आ सकेंगे कि नहीं आ सकेंगे। रात को सोते थे तो ये सोच के सोते थे कि शायद कल सुबह या फिर रात के किसी पहर हमारी आँख किसी टॉर्चर सेल में जाके खुले। तो मेरी फैमिली ने भी मुझे यही ज़ोर दिया कि आप बलूचिस्तान से निकल जाओ। जो मेरी यूनिवर्सिटी के टीचर्स वगैरह थे, उन्होंने मुझे यही मशवरा दिया कि हमारी यूनिवर्सिटी के तकरीबन 3-4 लड़के उठा के गायब किए गए, फिर उनकी लाशें म्यूटिलेटेड फेंक दी गईं। तो उन्होंने कहा कि हमारे सामने ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो आप चले जाओ तो आपके लिए बेहतर है। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं बलूचिस्तान छोड़ दूँगा। फिर अच्छा, 2011 के अगस्त के महीने में मैंने बलूचिस्तान छोड़ा। अच्छा। तो बलूचिस्तान छोड़ने के बाद आप पहुँचे कहाँ? क्योंकि मैं कुछ तो प्लान किया होगा कि कहाँ जाना है? नहीं, उस वक़्त कोई प्लान नहीं था। सब अच्छा, कुछ मतलब अचानक से हुआ। ओमान, मस्कत शायद आप जानते भी होंगे। बिल्कुल। ओमान में बलूचों की एक बहुत बड़ी आबादी है। तकरीबन टोटल अच्छा, ओमानी पॉपुलेशन की 43% जो है वो बलोच है। अच्छा, जी। और वहाँ की आर्मी और में जो अक्सरियत है वो बलूचों की। आर्मी चीफ भी वहाँ का जो है वो कुछ वक़्त पहले तक बलोच था, अब शायद बदल गया हो, लेकिन मुझे कन्फर्म नहीं पता। तो मेरी एक सिस्टर हैं, वो ओमानी सिटीज़न हैं। उन्होंने मेरा मतलब अचानक अर्जेंट से वीज़ा निकाला, फैमिली विज़िट, और मैं ओमान चला गया। ओमान जाके फिर मैंने जॉब्स के लिए अप्लाई की, मुझे जॉब मिली, फिर मैं वहीं जॉब करने लग गया। और चूँकि ओमान हमें उतना सेफ़ नहीं लगता, पॉलिटिकल जो
रिकॉग्निशन है, ओमान में वो फ्रीडम है नहीं। ओमान कोई पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ वगैरह नहीं होने देता। तो मुझे तो ऐसी जगह जाना था जहाँ पे मैं ज़िंदा भी रहूँ और जो हमारा पॉलिटिकल कॉज़ है उसको भी किसी न किसी तरह से सपोर्ट कर सकूँ, उसके लिए काम कर सकूँ। तो मैं फिर जर्मनी निकल गया। 2018 2018 में मैं जर्मनी में आया हूँ और तब से लेकर आज तक मैं जर्मनी में हूँ। हाँ भाई, रे मुझे कोई दे दे जहर। जार छोड़िए, कार लग रहा है। अरे क्या बात की है? मुझे मानो मान नकली नहीं रखी लाला समझदा। हाँ भाई, कितना वो लगता है। तब उनसे मत पूछिए, हम तुम बताए हुए हैं। दूसरे सीजन के 100 एपिसोड लग गए। गाड़ी चलेगी, हवा लगेगी।